देवावतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम्। ओम हनुमते नमः। श्री अखिलेश्वराय देवाय नमो नमः। अब भगवान शिव अपनी प्राण प्रिया पार्वती को भगवान के अवतार, जो अनेकों कारणों से भगवान ने अवतार लिए हैं, वह अब एक अवतार दूसरा अवतार के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं? अपर हेतु सुन शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। देखो, सब भगवान की कथाएँ सभी विचित्र ही होती हैं। और भगवान कह रहे हैं सुनो, अब ये कथा मैं विस्तार के साथ सुनाऊंगा तुमको। विस्तार के साथ में बड़ी विचित्र कथा है। दूसरा जन्म कैसा हो, दूसरे भगवान का जो अवतार हुआ उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है। यही कारण अजय गुण रूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। एक राजा बन के आया और ब्रह्म परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा जब राजा बन करके मनुष्य बन करके आया, उसका क्या कारण है, तुम्हारे मन में भी जिज्ञासा है, वो मैं शांत करता हूँ। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि वेशा। अब तो याद कर लो पूर्व जन्म अपना। तुमने पहले जन्म में किसी को रोते हुए देखा था, जंगल में भटक रहा था, कह रहा था हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। और लता से बटमों से वृक्षों से सरोवरों से सबसे पूछते हुए जो घूम रहा था। जहाँ सुचरित अविलोक भवानी सती सती रहो। तुम पागल हो गई थी देख करके। क्यों हो गई थी? तुमको शक हो गया था कि अरे मेरे तो पति बड़े जगदीश्वर है, संसार के स्वामी हैं, और ये कहाँ से एक स्वामी जो आ गए जो मेरे पति उनको प्रणाम कर रहे हैं। पर उनको ये नहीं मालूम था कि वे जैसे भगवान शिव है, जैसे मेरे पति है, वैसे ही उतना ही समकक्ष और उतना ही महत्ता रखने वाले और भगवान विष्णु हैं, और ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए पूज्य हैं। अजौ न छाया विटत तुम्हारी दासु चरित सुन ब्रह्म रुचहारी। और अभी भी तुम्हारे मन में वो छाया दूर नहीं होती जो तुमने दृश्य देखा ना। कभी कभी क्या है भैया, हमारी आँखें जो कैमरा हैं कुछ चीज़ें ऐसी कैद कर लेती हैं कि वो जाती नहीं है, और जितना हम कोशिश करते हैं मिटाने की उतना ही जाती है। कहते हैं ना कि वो नंद का लाला ऐसा धंसते गया कलेज में कि गोपियाँ जो है जीवन भर रोती रहीं। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि भैया आज भी तुमको मन में वो है, तुम्हारी छाया नहीं, तुमको याद है वो सुचरित्र सुन भ्रम रुजहारी। अब चरित्र को मैं सुनाता हूँ जो तुम्हारे भ्रमों को, भ्रम रूपी जो रोग है ना तुम्हारा, ये भ्रम को भी रोग का है भैया, ये बीमारी है। ये बीमारी को दूर करने के लिए मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। लीला कीन जुते अवतारा सो सब कहो मती। और वो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, भाई अपनी बुद्धि के अनुसार जब भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं तो हम लोगों की क्या गिनती है। और हम तो अपनी बुद्धि के अनुसार भी कह रहे हैं, भगवान ने जितना हमको दिया उसमें से जो एक कण मिल गया ना, उस कण का ही तो देखिए प्रताप, हम आपके सामने बैठे हुए हैं रामचरितमानस को लेकर के। तो सो सब कहो मति अनुसार, तो भगवान शिव भी कह रहे भैया मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार कथा सुनाऊंगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी सकुच प्रेम उमा मुस्कानी। और भरद्वाज जी ने सुना याज्ञवल्क्य जी से, और शंकर जी से सुना पार्वती ने। सुनकर के समझाने लगी, और समझाने नहीं भैया सकुच ही संकोच के कारण, और वो मुस्काने लगी, कहने लगी महाराज अब मेरी आपने कमजोर नस पकड़ ली है, क्योंकि अभी भी मेरे मन में कुछ ना कुछ कहीं न कहीं वो छाया है जरूर। लगे बहुरी बरने ब्रस केतु। ब्रस केतु का भैया, ब्रस यानी यहाँ पर हमारे यहाँ पर बैल को धर्म का प्रतीक कहा गया है, और गाय जो है पृथ्वी की प्रतीक है। तो ये ब्रस केतु यानी ध्वजा, धर्म की ध्वजा धारण करने वाले भगवान शिव फिर से कथा कहने लगे। सो अवतार भयो जो, जिस कारण से अवतार हुआ, आप कथा सुनिए पार्वती से। भगवान शिव कह रहे हैं सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मनीष मन लाय। राम कथा कलिमल हरन मंगल करनी सुहाय। अब यहाँ पर वो साथ चल रही भैया, दो तीन कथाएँ चल रही है यहाँ पर। इधर भरद्वाज जी सुन रहे हैं, उधर याज्ञवल्क्य जी से, इधर पार्वती सुन रही है शिव जी से, और गोस्वामी तुलसीदास जी सुना रहे हैं काशी घाट पर, काशी जी में अपने भक्तों को। और हम जो है आपको यहाँ सुना रहे हैं सेवासन धर्म मंदिरम से। सुनाई तो रहे ना भाई, तो कम से कम
और उत्तराधिकार तो हमको भी मिल गया है। जिस प्रकार से भगवान पार्वती को सुना, हम तो भैया यहाँ नर्मदा जी को सुना रहे हैं और आप लोग बीच में यदि लाभ लेते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नहीं तो हम तो भैया भगवती नर्मदा जी को, अखिलेश्वर महादेव को, हम शिव जी को भी सुना रहे हैं भाई। शिव जी को बड़े सबको, शिव जी को बहुत प्रिय हो। जो तुम राम राम दिन राति सादर जपहुआ नंगाराती। सादर जपने वाले भगवान शिव। क्यों जपते हैं सादर? क्योंकि राम भी तो जपते रहते हैं हमेशा। सादर जो है भगवान शिव का स्मरण वो भी कर। संसार का नियम है भाई, आप हमको स्मरण करोगे तो हम आपको स्मरण करेंगे, वो करना ही पड़ेगा आपको। संसार का नियम है, प्रकृति ने ऐसा नियम बना दिया। तो इसलिए यहाँ पर याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। भगवान शिव जो है भगवती पार्वती को अपनी भार्या को सुना रहे हैं। और हम जो है आज आपको, आप सबको और साथ में हमारे सभी को विराजमान राज राजेश्वरी भगवती और शिवपुत्री शैलपुत्री भगवती नर्मदा को कथा सुना रहे हैं। बोलिए नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।